Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter number 6, part 2. Previous lecture I had explained in this chapter a tornado fair. So today I explain tornado fair part 2. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टर्नेटर फेयर क्या है और वो कहाँ पे होता है। वो जो है सुरेंद्र नगर में होता है और उसमें क्या होता है, अपने जीवन साथी ढूंढने का एक नया तरीका है, जो कि रॉबरी वुमेन्स जो होते हैं वो स्कर्ट पहन के आते थे, एक ब्लैक और एक रेड। इससे पता चल जाता था कि कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है। और जो मेल होते थे तो वो बॉयज़ होते थे, उन लोग क्या करते थे, अम्ब्रेला डेकोरेशन करके लाते थे ताकि पता चल जाता था कि उन लोग जो है शादी के लिए अपने पार्टनर को ढूंढते थे। और वहाँ पे डांस होता था राउंड सर्कल के हिसाब से, जो फोक डांस कहलाता था। तो आज जो है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। द फेयर्स इन विच डांसर्स होल्ड स्टक टू क्लैक अगेंस्ट दोज ऑफ अदर डांसर्स। ये जो डांस होता था, एक डंडा लेके वो एक दूसरे के जो है आगे लेके डांस करते थे। एज मेनी एज 200 वुमेन परफॉर्म रसादास इन सिंगल सर्कल। जो रास लीला होता है, जो कृष्ण भगवान का जो रास गरबा होता है, वो बहुत ज़्यादा करीबन 200 जो वुमेन होते थे, औरतें होते थे, सर्कल में सिंगल होके डांस करते थे। टू द बेस बीट्स ऑफ योर फॉर डांस एंड टाइम एंड ट्यून्स ऑफ जोड़िया पड़व पवास डबल फ्लूटर्स। जो डबल फ्लूट्स यानी डबल बांसुरी बजता था और ड्रम्स के जो आवाज़ होते थे उसके ट्यून्स के हिसाब से इन लोग डांस करते थे। यू मे ऑल्सो सी पीपल ब्रेक आउट इनटू अ स्पोनेटियस हुडो। अभी जो है हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हुडो डांस बहुत पसंद करते हैं। हुडो जो होता है एक फोक डांस है जो गुजरात में ही किए जाते हैं। अब जो रबाड़ी वुमेन है, रबाड़ी वुमेन ऑफ नियर बाय जलवाड़ परफॉर्म द फेमस सर्कल्स फोक डांस राडो। जो रबाड़ी वुमेन होते थे, वो रबाड़ी वुमेन जो होते हैं जलवाड़ परफॉर्म करते हैं। जलवाड़ एक डांस का जो तय है नृत्य का, वो जो है सर्कलर मतलब गोल जो सर्कल में वो लोग डांस करते थे, राडो डांस। देयर मटेरियल स्टेटस इज इंडिकेटेड बाय देयर कस्टम्स। उनके ज़िंदगी का जो है मटेरियल स्टेटस यानी वो सिंगल है कि वो शादीशुदा है और क्या है, वो जो है उसके कपड़े से पता चलता था। अब ब्लैक जिमी स्कर्ट, ब्लैक जिमी स्कर्ट यानी जो घाघरा होता था वो ब्लैक कलर का होता था, वो उसको पता चलता था कि वॉज मैरिड। वो जो होता था वो तो शादीशुदा पता चलता था। बट इफ़ अ वुमेन इज़ वेयरिंग अ रेड जिमी इट मीन्स शी हैज़ नॉट येट टाइड द नॉट। अगर हम लोग जो है देखते हैं कि कोई रेड कलर का स्कर्ट यानी घघरा चोली पहना है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। प्रोबेबली सीकिंग अ हस्बैंड, और वो जो है एक हस्बैंड की तलाश में है। द पोटेंशियल हस्बैंड सीकिंग बर्ड्स आर एलिगेंटरी ड्रेस इन कलरफुल धोतीस। वो लोग जो होते जो मेल होते थे लोग जो है बर्ड्स मतलब जो मयूर मोर होता था, मोर पिकॉक, उसको जो है उसके जैसे ही कपड़े उन लोग पहनते थे, कलरफुल बर्ड्स के जैसे पहनते थे, कलरफुल धोती। आर्टिस्टिकली डिज़ाइन वेट स्कर्ट्स एंड हेड क्लॉथ ट्विस्टेड एंजल। जो उसके सर पे जो है कपड़े लगाते थे, वेट स्कर्ट्स पहनते थे और एक एंगल लगाते थे, मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट द टर्नेटर विद सीकिंग अम्ब्रेलाज। और अम्ब्रेला के जो चारों तरफ वो घूमते थे और उसमें जो है वो अम्ब्रेला के ऊपर एक लंबा सा डंडा लगा के एडवर्टाइजिंग द ब्लैचरहुड दे नीड टू अ रिलिक्विस। मतलब वो उसको देख के पता चल जाता था। देखो यहाँ पे नीचे फ़ोटो दिया गया कि ये बैचलर है, ताकि लड़कियों को पता चले कि वो बैचलर है और वो उसका दूल्हा खुद चुन पाए। और लड़कियों में कि मैंने क्या कहा था, गर्ल्स में जो होता था, फीमेल में ब्लैक स्कर्ट वाले जो होते थे, घाघरा चोली पहनने वाले, वो लोग बेसिकली जो होते थे शादीशुदा होते थे। और जो रेड कलर के कपड़ा मतलब घाघरा चोली पहनते थे वो अपने हस्बैंड के तलाश में इस मेले में आते थे। और
जो है वो रेड कलर के स्कर्ट घाघरा चोली पहनते थे और वो अनमेरिड होते थे। न्यूमेरियस साधुस एंड भजन मंदिर डिजाइंस म्यूजिक ग्रुप्स आर engrossed in singing continuously accompanied by the folk instruments। जितने भी साधु थे, जो संत थे, भजन होता था, वो सब जो उसके जो पूरे ग्रुप थे वो लोग भी साथ में सहायता करते थे एकदम कंटिन्यूअसली। मतलब वो जो होता था मतलब उन लोगों के साथ एकदम रेगुलरली जो होता है accompanied द फोक इंस्ट्रूमेंट्स। जो फोक इंस्ट्रूमेंट यानी जो लोक संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उसके साथ उसको सहायता करते थे। द टर्नेटर मेला converts a large part of the Ternator village with a huge number of stalls put up to sell beautiful local handicrafts unable to elsewhere। टर्नेटर मेला जो होता था, फेयर जो होता था, बहुत ही बड़े पैमाने में होता था, बड़ा जगह कवर करके होता था और ये जो विलेज था ये बहुत ही बड़ा था और उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे होते थे। क्या बेचते थे वहाँ पे ना, हाथ की बनाई हुई चीज़ जो लोकल मार्केट में मिलते हैं उनके, वो जो कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलता एल्स एनीवेयर। अब जो है along with authentic jewelry status of details and traditional attire with teeny mirrors embroidered into the clothing। ज्वेलरी ऑथेंटिक जो है वो मिलते थे और जो उनके जो कपड़े, पूरे जो कपड़े पहनते थे, अटेयर जो उन लोगों का पूरा कपड़ा था उसमें छोटे छोटे मिरर जो है एम्ब्रॉयज करने क्लॉथ में लगा हुआ रहता था। देयर आर ऑल्सो मेरी गो राउंड राइड्स। ये देखो वहाँ पे जो चकड़ी है, मेरी गो राउंड जो बोलते हैं वो मेले में दिख रहे हैं फोटो में। फोटोग्राफर्स, स्टॉल्स, मैजिक्स, शोज एंड टैटूज आर्टिस्ट वो अट्रैक्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ विजिटर्स। इस मेले में फोटोग्राफर्स जो थे, फ़ोटो खींचने वाले, और स्टॉल्स जो दुकानें थे, मैजिक शो जो जादू दिखाते थे वो शो वाले, और जो टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट होते थे, ये सब कुछ जो चीज़ें एक अट्रैक्शन था, आकर्षित करता था विजिटर्स जो यहाँ पे लोग ये मेले को देखने आते थे। The fair is held for 3 days every year during the Hindu calendar date of Bhadarwa Sud 4, 5 and 6 during the Gregorian calendar months August September। जो सितंबर के हिसाब से जो इंग्लिश कैलेंडर है ग्रेगोरियन, उसमें जो है ये मेला लगता था 3 दिन के लिए लगता था। जैसे भादरवा सुद से 4, 5 और 6 3 दिन, और सितंबर और अगस्त महीना लग पड़ता था इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। द टर्नेटर फेयर इज हेल्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ऑफ थानगढ़। थानगढ़ से 8 किलोमीटर दूरी पे ये फेयर होता था, टर्नेटर फेयर, इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता था? सुरेंद्रनगर जिला में। दिस इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। ये जो है रेलवे स्टेशन के एकदम नज़दीक था। ऑन द अहमदाबाद हापा ब्रॉड गेज लाइन, ब्रॉड गेज लाइन में से जो अहमदाबाद हावड़ा हापा ट्रेन आते थे। द नियरेस्ट टाउन विथ रोड ट्रांसपोर्टेशन टू अदर प्लेसेस इज़ चोटीला 25 किलोमीटर। चोटीला का भी यहाँ से डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर था। मतलब ऐसे जगह मेला होता था कि ट्रांसपोर्टेशन के जो है यहाँ पे सुविधा रहती थी ताकि कोई लोग ये मेले को आके एंजॉय कर सके और घूम सके। 25 किलोमीटर जो था थानगढ़ से चोटीला के डिस्टेंस में। विच इज़ कॉन्क्रेटेड ST बसेस फ्रॉम राजकोट। राजकोट के जो ST बस स्टॉप थे वो 75 किलोमीटर के अंदर थे। जामनगर 162 किलोमीटर, अहमदाबाद 196 किलोमीटर, पोरबंदर 252 किलोमीटर 252 किलोमीटर। फ्रॉम भावनगर चोटीला कैन बी रीच्ड आइदर वाया राजकोट। भावनगर और चोटीला से कोई भी वहाँ पहुँचता था तो उसको राजकोट से होके जाना पड़ता था। और ट्रिप ऑफ 264 किलोमीटर फॉर भाया बोटाद। 260 किलोमीटर जो है बोटाद, शॉर्टर जर्नी ऑफ 190 किलोमीटर। जो 264 किलोमीटर था, अगर बोटाद से कोई जाता था तो उसको सिर्फ 190 किलोमीटर ही जर्नी करना पड़ता था। चोटीला, थानगढ़ एंड टर्नेटर वेल कनेक्टेड बाय ST बसेस एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो चोटीला के जो और
थानगढ़ के जो बस स्टॉपेज थे उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो था, एयरपोर्ट भी जो राजकोट का था 75 किलोमीटर एवं में, वो भी इसमें लागू पड़ता था। अब जो कोलीज ऑफ सौराष्ट्र इनहेबिटेड एंड द कस्टम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेलास, जो कोलीज थे सौराष्ट्र के, जो कोली यानी आदिवासी लोग होते हैं, जो अपने आप जानते हो जो कच्छ के जो होता है सी कोस्ट इलाका में रहते हैं, वो जो होते थे वो इनिशिएटेड जो एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेला में एम्ब्रॉयडरिंग के काम करते थे, व्हिच आर इनएक्सक्यूजली एलाबोरेटेड इन टर्म्स ऑफ एम्ब्रेलिजमेंट्स, वो जो है एम्ब्रेलिजमेंट में बहुत ही माहिर थे। द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच यूनिक एंड रिसेस फ्रॉम द एज ऑफ द वे ऑफ द टॉप, उसके ऊपर में टॉप में एक जो है मोड़ बना के रखते थे। विच बेड वर्क पैच वर्क इन द डिज़ाइन एज वेल, उसके जो बेड वर्क होते थे, पैच वर्क होते थे, बहुत ही अच्छे होते थे। स्मॉल कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स एंड अटैच्ड ऑल अराउंड द एज, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स के बनाए हुए चीज़ जो है उसके साइड में लगे हुए रहते थे, जो बहुत ही आकर्षित करते थे विजिटर को। Their intention is to entice the girls with their art, उन लोगों का ये इंटेंशन था कि वो जो है आर्ट को, गर्ल्स को जो है वो अपने आर्ट से उसको जो है मोहित करे। क्लॉथेस एंड हेड गियर एंड इम्प्रेस देम, जो क्लॉथेस थे, जो हेड गियर मतलब जो सर पे पहनते थे, वो उन लोगों को इम्प्रेस कर सके, सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज, और पसंद कर सके तो उन लोगों को प्रपोज कर सके शादी के लिए। इट इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग दैट, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। बिफोर द फेयर इज़ ओवर, फेयर जो होता था ख़त्म होने से पहले, दे यूजुअली मीट द लेडी ऑफ देयर चॉइस, ये एकदम सच है, कोई कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मेला ख़त्म होने से पहले वो लोग जो होता, जो औरत होते थे, वो अपने जो खुद के दुल्हन होते थे, वो अपने हस्बैंड को खुद चूज कर लेते थे। तो बहुत ही अच्छा एक तरीका है। गुजरात का एक ट्रेडिशनल फेयर है जो टर्नेटर फेयर है, जहाँ पे एक दूसरे से मिलना, बातें करना और उसको खुद के पसंद के जो होता है स्वयंवर टाइप का दूल्हा चुनना, बहुत ही अच्छा एक चैप्टर था। ये चैप्टर जो है बेटा यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, और आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑलमोस्ट आज ही यहाँ पे ख़त्म हो गया है, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। तो इसमें से आपको 25 हार्डवर्ड्स मुझे लिख के बताना है, और टर्नेटर फेयर के कैसे हमको जाना है, उसके जो डेस्टिनेशन में पहुंचने का जो आपका 7th पैराग्राफ में बताया गया है, वो आपको मुझे 2 टाइम्स लिख के बताने हैं। और इसका जो ड्रेसअप है, जो पहले मैंने 5th चैप्टर में मैंने पढ़ा था, वो 5th पैराग्राफ और 7th पैराग्राफ जो है आपको मुझे 2 टाइम्स होमवर्क में लिख के बताना है, और साथ साथ 25 हार्डवर्ड्स 2 टाइम्स मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। सो आज का लेक्चर जो होता है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।